आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बैक टू बैक लगेंगे 10 रोजगार मेले। 31 अक्टूबर तक शामिल होने का मौका, देखें पूरी लिस्ट। जॉब की तलाश अभी भी जारी है, कई जगह सीवी भेजे लेकिन कोई बात नहीं बनी, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा, ललितपुर जैसी जगहों पर 31 अक्टूबर तक 10 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। आप बिना किसी फीस के इन रोजगार मेलों में ऑफिशियल वेबसाइट rozgarsangam.up.government.in पर रजिस्ट्रेशन करके शामिल हो सकते हैं। यूपी में 31 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे शिक्षक। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षक आंदोलित हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करने का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक बढ़ाया है। समायोजित शिक्षकों को वापस भेजने के आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं सीटेट परीक्षा की तैयारी में शिक्षक जुटे। यूपी के इस जिले में पराली जलाने पर नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, खाद बीज से भी होंगे वंचित। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि और खाद बीज से वंचित किया जाएगा। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया गया है। सरकार किसानों को पराली जलाने के नुकसान बता रही है और उन्हें अन्य विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यूपी के इस जिले में औद्योगिक विकास को नई दिशा। यहाँ 85 एकड़ भूमि पर औद्योगिक जोन की स्थापना की तैयारी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कंपिल कताई मिल की 85 एकड़ भूमि पर औद्योगिक जोन स्थापित करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन और उद्योग विभाग ने इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। 25 लाख दियों से जगमगाएगी काशी। देव दीपावली पर होगा 3D मैपिंग, लेजर शो और दिव्यारती का अद्भुत नजारा। देव दीपावली 2025 पर काशी के घाट 25 लाख दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। 3 से 5 नवंबर तक चेत सिंह घाट और गंगा द्वार पर 3D लेजर और फायर क्रैकर्स शो होगा। 10 मिनट के कोरियोग्राफ्ड आतिशबाजी और 25 मिनट की प्रोजेक्शन मैपिंग श्रद्धालुओं को अद्भुत अनुभव देगी। वहीं गंगा महोत्सव 1 से 4 नवंबर तक आयोजित होगा। यूपी के इस जिले में छठ के बाद 2.5 लाख उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन। क्यों लिया गया ये फैसला? लखनऊ में बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। 2.5 लाख से अधिक प्रीपेड उपभोक्ताओं ने महीनों से रिचार्ज नहीं कराया है, जिससे विभाग पर 50 करोड़ से अधिक का बकाया है। छठ पूजा के बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे जिन्होंने बिल जमा नहीं किया है। उपभोक्ताओं को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। भ्रष्टाचार करने में भाजपा ने अयोध्या और वाराणसी को भी नहीं छोड़ा, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में भूमि खरीद फरोख्त से लेकर मंदिर निर्माण से जुड़े टेंडर तक में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा अयोध्या में घोटाले पर घोटाले हुए हैं और इन सब के पीछे भाजपा के लोग हैं, यही इनका असली चेहरा है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चित्रकूट कोषागार में पेंशन घोटाले के नाम पर करोड़ों रुपए मृत पेंशनरों के खाते से निकाले गए हैं और उसका बंदरबाट कर लिया गया। यूपी में आज से 30 अक्टूबर के बीच इन इलाकों में छाएगा कोहरा, बारिश को लेकर अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। यह बदलाव 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान देर रात और सुबह के समय दोनों क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है। यूपी में जीरो पावर्टी अभियान का दूसरा चरण शुरू। योगी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बना नई मिसाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जीरो पावर्टी अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य के हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित कराना है, ताकि कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो पावर्टी केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक संकल्प है, एक ऐसा मिशन जो गरीबी के चक्र को स्थायी रूप से तोड़ने का प्रयास है।
यूपी में एमएलसी की 11 सीटों पर भाजपा ने तेज की तैयारी, इन चेहरों पर लगा सकती है दांव। भाजपा 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों को फिर मौका दे सकती है। विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर बीते दिनों भाजपा ने बैठक बुलाई। इसमें चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बैठक में पार्टी के मौजूदा एमएलसी भी मौजूद थे। रणनीतिक बैठक में इन चेहरों की मौजूदगी ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।